नमस्कार, मैथिली कथा माला सो हम कविता झा सबके स्वागत करे छी। और ओजका एहि वीडियो में हम जितिया व्रत में सुने वाला सबसे प्रमुख कथा यानी कि चिल्हो सियारो के कथा देबऽ जा रहल छी। जे कोनो पबनैतिन जितिया व्रत करे छथि ओ ई कथा जरूर सुनै छथि। तऽ देर नहि करे चलू कथा शुरू करल जाय। जितिया व्रत के प्रमुख कथा चिल्हो सियारो के कथा। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नामक एकटा नगर छल। जतुका राजा के नाम मलय केतु छलनि और नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एगो मरुभूमि छले और ओही मरुभूमि में एकटा विशाल पाकड़ के गाछ छले। ई जे गाछ छल ई बड्ड पैघ और पुरान छल। एहि गाछ के ऊपर में एकटा चिल्हो रहे छल और ओकर धोधरि में एकटा सियारिन रहे छल। और एहि चिल्हो और सियारो के बीच में बहुत मित्रता छल। दुनू मिलजुल कर रहे छलथि। ऊपर में चिल्हो और नीचा में सियारो और दुनू में बड़ दोस्ती छल। एक बेर पार्वती जी शंकर जी से कहलखिन जे प्राणनाथ एहन कोनो व्रत या उपास बताओ जकरा केने से स्त्री सबके बच्चा सबके ऊपर जे कोनो दोष होय ओ कटित होय और हुनकर उम्र लंबी होय। तऽ शंकर जी कहलखिन जे एकरा लेल सबसे पहिने ई व्रत अहीं के करऽ पड़त, तखने अहाँ के देखसी औरो केओ ई व्रत करत। तऽ पार्वती जी कहलखिन ठीक छै हम करब। तऽ ओही नर्मदा नदी के तट पर जाकर ओ पूजा पाठ करऽ लगलथि। खीरा औंकड़ी सब चढ़ा कऽ पूजा करऽ लगलथि। चिल्हो और सियारिन जहन ई देखलखिन जे पार्वती जी ई की कऽ रहल छथिन तऽ जाकऽ पुछलखिन जे पार्वती जी अहाँ ई की कऽ रहल छी। तऽ पार्वती जी कहलखिन जे ई हम जितिया के व्रत कऽ रहल छी। एहि व्रत के केने से कोनो स्त्री के संतान पर यदि कोनो ग्रह हेतै तऽ ओ कटित हेतै और आयु में वृद्धि हेतै। ई देख कऽ चिल्हो और सियारो बजली जे चलू अपनो सब ई व्रत करब। एहि साल तऽ भऽ गेलै, अगिला साल से एहि व्रत के अपनो सब करब। घुर्ती साल जितिया व्रत के समय फेर एलै और दुनू गोटे कहलखिन जे अब चलू अपनो सब करब। सीलो कहलखिन चियारो के जे हमरा करऽ दिअ हम कऽ लेब, अहाँ नहि करू, अहाँ माछ मछली खाय वाला मांसाहारी छी, अहाँ बुते ई व्रत नहि हैत, हम करै छी अहाँ रहऽ दियौ। सियारो के बड़ खराब लगलनि। ओ कहलखिन किया अहाँ करब हम नहीं करब, हमहूँ करब, दुनू गोटे मिल कऽ करब। दुनू एहि व्रत के करऽ लगली। दिन भरि तऽ जेना तेना दुनू के बीत गेलै। मुदा जखन राति एलै तऽ चिल्हो तऽ अपन आराम करै छलथि, मुदा सियारिन से बर्दाश्त नहीं होइ छलै। और संयोग एहन छलै जे मूसलाधार पानि हुअ लगलै, बिजली चमकऽ लगलै और ओहि शहर के नामी सेठ के बेटा के ओहि दिन मृत्यु भऽ गेलै। सब कियो आयल ओ जरबै लेल, लेकिन ओ बिजलोका चमकै छलै, मेघ बरसै छलै, एहि के कारण ओ लाश ठीक से जरलै नहि आ जरबै वाला लोक सब अपन छोड़ि कऽ चलि गेल। सियारो एहि अध जलल लाश के देख कऽ अपने आप के रोकि नहीं सकली आ सोचले जाकऽ गरम गरम मांस खाय। मुदा हुनका होइ छलनि जे चिल्हो कहथिन जे हम तऽ पहिनहिए कहने रहियो जे तोरा बुते नहीं हेतौ तैयो तू करऽ लगली। तऽ ओ चाहै छलथि जे चिल्हो के नहीं पता चले। तऽ ओ कनी कनी काल पर कहै छली जे बहिना सुति रहलहुँ। तऽ चिल्हो कहै छली नहीं बहिन जगले छी। फेर कनी काल होइ छलै तऽ फेर सियारो बजै छली जे बहिना सुति रहलहुँ। चिल्हो फेर कहै छलथि नहीं बहिन जगले छी। और भूखले कतौ नींद होय तऽ चिल्हो आ सियारो दुनू जागल छली। फेर कनी काल पर सियारो पुछली बहिना सुति रहलहुँ। एहि बेर चिल्हो के कनी संदेह भेलै। ओ कहलखिन जे एकरा की भऽ गेलै जे ई कनी कनी काल पर पूछैया बहिना सुति रहलहुँ, तऽ एहि बेर हम बजबे नहीं करी। दोसर बेर जखन सियारो पुछलखिन जे बहिना सुति रहलहुँ तऽ चिल्हो चुप रहली और चुपचाप देखै छली। सियारो के भेलनि जे सुति रहल। तखन ओ पैर मारि कऽ गेली और अध जलल जे लाश रहै ओकरा आराम से खेलनि भरि पेट आ भोरका लेल पारन के लेल सेहो लऽ लेली और आबि कऽ गाछक थोदेर में राखि कऽ आराम से सुति रहली। चिल्हो ई सब कृत्य देखै छली मुदा किछु नहीं बजली। सियारो के व्रत राइते में भग्न भऽ गेलनि तो ओ व्रत भग्न भेली। फेर दुनू अपन उम्र पूरा केलनि और एक बेर गंगा नदी में नहाय के विचार केलनि और गेलनि तऽ दुनू के मृत्यु भऽ गेलनि। और गंगा नदी में मृत्यु भेला सँ दुनू के पुनर्जन्म में एक ब्राह्मण कोखि में जन्म भेलनि। दुनू बहिन छली। जे ब्राह्मण के घर में हुनकर जन्म भेलनि ओहि ब्राह्मण के नाम छल भास्कर और जे चील छली चिल्हो छली
हुनकर नाम पड़लनि शीलावती। और जे सियारिन छली सियारो छली हुनकर नाम पड़लनि कर्पूरावती। और कर्पूरावती के विवाह मलयकेतु नामक राजा से भेलै और शीलावती के विवाह बुद्धिसेन नामक युवक से भेलनि। कर्पूरावती के विवाह राजा से होय के कारण ओ रानी बनि गेली और हुनकर जे कोनो पुत्र होय छलनि ओकर मृत्यु भऽ जाय, जे कोनो संतान होय जन्मते मरि जाय। और इम्हर शीलावती का 7टा संतान भेलनि और 7 संतान जीवित छलनि, बुद्धिमान छलनि और आज्ञाकारी छलनि। पैघ भेला पर शीलावती के 7 संतान कर्पूरावती के महल में काज करे ले जाय छलथि। कर्पूरावती शीलावती के 7 संतान के देख कऽ बहुत जरै छली। अपना बहिन के संतान सबके देख कऽ बहुत ईर्ष्या छलनि हुनका मन में। ओ मोने मोन सोचै छली जे देखियौ हमरा जे कोनो संतान भेल से जन्मतहि मरि गेल और हमरा बहिन के 7 गो एहन सुंदर भगवान सनक संतान छै आ सब दनदनाय छै। आ ओ कर्पूरावती से खूब ईर्ष्या करऽ लगली। एक दिन ओ खेनाइ पीनाइ छोड़ि कऽ आ कोप भवन में जाकर बैस गेली। राजा का जहन पता लगलै तऽ ओ रानी लग गेलथि आ कहलखिन, रानी ई की बात जे अहाँ खेनाइ पिनाइ छोड़ि देने छी। रानी कहली जे अहाँ शर्त करू जे हम जे कहब से अहाँ मानब तखने हम अहाँके कहब। राजा कहलखिन, हमरा अहाँके बीच में कोन शर्त, अहाँ जे कहै छी से तऽ हम मानिते छी, चलू अहाँ जे कहब से हम मानब। रानी कहली, नहि पहिने अहाँ शर्त करू जे हम जे कहब से अहाँ मानब। राजा कहला, चलू मानलहुँ, शर्त केलहुँ, अहाँ जे कहब से करब। कर्पूरावती कहली जे अहाँ हमरा बहिन के 7 बेटा के मूड़ी काटि कऽ 7 थारी में दए कऽ हमरा बहिन के पठवा दियौ तखने हम भोजन ग्रहण करब। राजा कहलनि, ई की अहाँ मांगि लेलहुँ, अहाँके बहिन के बच्चा अहूँ के बच्चा, कोना ओकरा हम कटवा देबै। रानी कहली, तऽ ठीक छै, तहन हमहूँ खेनाइ पिनाइ त्यागि देब। राजा के रानी के बात मानऽ पड़लनि। रानी के मोह में आबि कऽ ओ शीलावती के 7 पुत्र के गर्दन कटवा कऽ 7 गो थारी में सजा कऽ लाल कपड़ा से झाँपि कऽ शीलावती के घर पहुँचबा देलखिन। जहन शीलावती 7 थाल देखलनि तऽ ओ कहलखिन, जाकऽ सब बच्चा के घर में जाकऽ राखि अबियौ। ओ खोलि कऽ देखबो नहि केली। एम्हर कर्पूरावती अपन दास दासी सबके बार बार शीलावती के घर पठाबथिन जे जाही, अगर हमर बहिन कानतै तऽ हम जेबै। हमर जखन कोनो संतान मरल हमर बहिन हमरा चुप कराबै लए आबै छलै, आब हमर बहिन के 7 संतान मरि गेलै, जखन हमर बहिन कानतै तऽ हम जाकऽ ओकरा चुप करायब। दास दासी सबके जाथिन, कहथिन जो देख आई, सब कनी कनी काल पर देखै, कही नहि अहाँके बहिन तऽ देखबे नहि केलथि, अहाँके बच्चा सबके एखन ओ नहि कानै छथि। कर्पूरावती के बड़ तामस चढ़ै जे कखन ओ कानत और कखन जायब हम ओकरा चुप करबै लेल। एम्हर साँझ खन शीलावती के 7 बच्चा अयलै, माँ भूख लागल किछु खाय लए दे। शीलावती कहलखिन, जो मौसी तोरा लेल किछो थार में पठेलकौ हँ, सबके घर में राखल छौ, जाकऽ अपन अपन खाय ले। सब बच्चा गेल और थाल में राखल लाल कपड़ा उठेलक तऽ नारियल राखल छल, सब नारियल फोड़ि कऽ खाय लागल। कर्पूरावती के दास दासी जखन ई सब देखलक तऽ जाकऽ कर्पूरावती के कहऽ गेल जे अहाँके बहिन के सब बेटा तऽ नारियल फोड़ फोड़ खाइए। ई सब सुनि और देख कऽ कर्पूरावती के होश उड़ि गेलनि और ओ अपन स्वामी से कहलनि जे अहाँ पंडित जी के बजाउ और पूछियौन जे एहन कोन बात छै जे हमरा बहिन के बच्चा सब मरला के बादो जीवित भऽ जाइ छै और हमर बच्चा सब जमते ही मरि जाइए। तऽ ओ सब पंडित जी के बजेलनि, टिप्पणी देखेलनि। टिप्पणी देखला के बाद पंडित जी के सब बात समझ में आबि गेलनि। ओ कहलखिन जे पिछला जन्म में अहाँ दुनू संगी छलहुँ, अहाँ सियारो छलहुँ, ओ चिल्हो छल, दुनू मिल कऽ जितिया के व्रत केने छलहुँ और अहाँ व्रत भग्नु भऽ गेलहुँ और झूठो बजलहुँ। हाँ, ओ जे छल से व्रत के नीक जकाँ केली, जकर फल ओकरा अहियो जन्म में भेट रहल छै और ओकरा पिछला जन्म के सब बात मोन छै और अहियो जन्म में ओ जितिया व्रत विधि विधान के अनुसार करै छथि, जाहि कारण से हुनका संतान सब पर आयल सब विपत्ति टलि जाइ छनि। कर्पूरावती पंडित जी से पूछली, तऽ एहन उपाय बताओ जे हमरो ई व्रत के लाभ भेटे और हमहूँ करी, हमर दोष कोना कटित होयत। तखन पंडित जी सुझाव देलनि जे अहाँके
शिलावती के संगे मिल कऽ व्रत करऽ पड़त, जैसे कि हुनकर जे पुण्य छनि से अहूँके भेटत। ओ गेली और शिलावती से कहली जे बहिन अगिला साल अपना दुनू गोटे मिल कऽ जितिया व्रत करब। शिलावती का सब किछु पिछला जन्म के बात अहियो जन्म में मोन छलनि। ओ कहली नहीं बहिन, तू राजा के घर वाली, हम गरीबक घर वाली, तू खीर पूरी खाए वाली, हम साग भात खाए वाली, हमर तोहर कोन मेल, हम तोरा संगे कोना व्रत कऽ सकै छी। मुदा कर्पूरावती नहीं मानली और अपन हट पे अड़ल रहली। तकर बाद दुनू अगिला साल फेर से जितिया व्रत केलनि, संगे नहाय खाय केलनि और दुनू बढ़िया जकाँ नियम पूर्वक जितिया व्रत केलनि। और साले भर के अंदर कर्पूरावती के सेहो एक बहुत सुंदर संतान के उत्पत्ति भेलनि और ओहो एहि संसार के सब सुख सुखपूर्वक भोगलनि और जितिया व्रत के नियम पूर्वक करऽ लागली। तऽ ई छल जितिया व्रत में सुनै वाला कथा। हम आशा करै छी जे ई कथा अहाँ सबके पसंद आयल हैत। तऽ एहने और कथा के लेल जुड़ल रहू हमरा साथ। मिलै छी अगला वीडियो में। तामे तक जय मिथिला, जय मैथिली।